आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी एजुकेटर भर्ती के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भरी हुंकार। पूरे उत्तर प्रदेश में एजुकेटर भर्ती का हो रहा है विरोध। कहीं एसीपी, कहीं डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। आगे वीडियो में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं आपको। साथ ही साथ 15 से 35 वर्ष के कार्य का अनुभव भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सहायिकाओं को एजुकेटर के स्थान पर इनकी भर्ती की जाए। इन्हें 10,333 रुपए के स्थान पे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इनके रिटायरमेंट के बाद 15 लाख रुपए एक धनराशि दिया जाए और पेंशन 10,000 रुपए मासिक दिया जाए। इसी मांगों को लेकर के एक दिवसीय हड़ताल करते हुए सम्मानित के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां संगठन के साथ महोदय जिला कार्यक्रम जिला अधिकारी महोदय के समक्ष आज अपना ज्ञापन सौंप रही है। एक जिला अधिकारी महोदय के नाम, डीएम साहब के नाम, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, एक भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नाम, तीनों है। ठीक है, आपके बीच में एसीपी साहब है। मैं चाहूंगा 2 मिनट में आपको भी संबोधन करें, विश्वास दिलाएं। देखकर आप भेजेंगे 1 मिनट दिया जरूर दें। तो आपका पत्र मिला है, आप लोगों का जो मांगे हैं उचित माध्यम के द्वारा संबंधित के प्रेरित कर दी जाएगी और सरकार जो भी उचित समझेगी इस पर कार्यवाही करेगी। धन्यवाद। अभी तो ये लग रही है, शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य जांच, तीसरा टीकाकरण, चौथा अनुपूरक पोषाहार, पांचवा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, छठवां दिशा निर्देशन एवं संदर्भित सेवाओं के लिए की गई है, जिसे निरंतर करती चली आ रही है। साथ साथ अन्य विभागों के कार्यों को भी समय समय पर करती चली आ रही है। महंगाई के रूप में वर्तमान समय में उक्त सेवा योजनाओं पर कार्य करने पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से मानदेय के रूप में मात्र 6,000 प्रतिमाह मिलता है। संगठन के संज्ञान में आया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किए जा रहे को लोकेटेड 10,684 आंगनबाड़ी केंद्रों में ECC
एजुकेटर रखे जाएंगे जो आंगनबाड़ी की 6 सेवाओं से मात्र एक सेवा योजना प्रकार करेंगे, जिनको रुपया 10,313 प्रति माह भुगतान किया जाएगा और पीएफ तथा ईएसआई योजना का भी लाभ दिया जाएगा। सुनिश्चित किया गया जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के लिए बहुत ही खेद का विषय है। सरकार द्वारा यह सौतेला व्यवहार, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने को बहुत ही छला हुआ महसूस कर रही हैं। बड़े ही आशा और विश्वास के साथ अपनी सरकार बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरपूर सहयोग प्रदान किया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा, सड़कों में सुधार और सम्मानजनक मानदेय देने का कार्य किया जाएगा, किंतु उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी निराशा व आक्रोश व्याप्त है और मनोबल टूट रहा है। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे कम मानदेय मिलता है। 62 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट कर दिया जाता है। किसी तरह का पेंशन, ग्रेजुटी कुछ भी नहीं दिया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के समस्त 75 जिलों में 75 जनपदों में संविदा के आधार पर होने वाले ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को रोका जाए। ईसीसी एजुकेटर के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही 15 से 35 वर्ष के कार्य का अनुभव भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इस कार्य के लिए निपुण और सक्षम है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से उक्त पद की व्यवस्था करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। न ही आंगनबाड़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त की भर्ती को रोका जाए। ईसीसी एजुकेटर के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही 15 से 35 वर्ष के कार्य का अनुभव भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इस कार्य के लिए निपुण और सक्षम है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से उक्त पद की व्यवस्था करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। न ही आंगनबाड़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करेंगी। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आपसे उक्त नियुक्ति को रद्द करने का आग्रह करता है, अन्यथा समूचे उत्तर प्रदेश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका काम बंद, कलम बंद हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, विभागीय उच्च अधिकारी और शासन प्रशासन की होगी। अगर किसी तरह का निर्णय आंगनबाड़ियों के उसमें नहीं लिया जाता है, आखिरकार जब आंगनबाड़ी पहले से कार्य कर रही हैं, 6 सेवाओं पर कार्य कर रही हैं और प्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पहले से दे रही हैं, तो आखिरकार सरकार उनको 6,000 देती है। 6,000 की अपेक्षा प्लस करके 4,000 और जोड़ देती, 10,000 आंगनबाड़ियों का ही कर देती, तो सरकार का क्या बिगड़ जाता। इसलिए हम माननीय अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज करके अपना आक्रोश जताना चाहते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रशासन शासन इस कार्य में सहयोग और रुचि नहीं दिखाता है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसका पूरा जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। धन्यवाद। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी। सब लोग ऊपर
लोगों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बाहर से भर्तियां की जा रही हैं और हम लोगों का मानदेय 6,000 रुपए है। 6,000 में इस महंगाई में कैसे हम लोग अपना गुजारा करें। फिर भी हम लोगों को 6,000 देने के बावजूद भी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। यदि हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया सरकार ने तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। बताएं किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं? मैं आंगनबाड़ी की जिलाध्यक्ष प्रतिभा कौशिक हूँ। आज हमारा प्रांतीय उसमें हम लोगों का धरना है, 1 दिवसीय धरना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस तरह से हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इस बीजेपी की सरकार ने तो हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। इस महंगाई के दौर में 6,000 रुपए में 600 काम लिए जा रहे हैं। हर विभाग से हम लोगों को दबाव दिया जा रहा है। आप देखिए अभी सरकार ने एक नई योजना निकाल दी है ग्रेजुएटेड। आप देखिए उन लोगों को 10,313 रुपए दे रहे हैं। आप बताइए आंगनबाड़ी क्या पढ़ी लिखी नहीं है? हम लोग 28 साल से हैं, मैं BA किए हुए हूँ, 28 साल से सेवा दे रही हूँ सरकार को। लेकिन सरकार ने यदि सरकार चाहती तो 500 रुपए भी बढ़ाती तो आज हम लोग 24-25 हजार के हकदार थे। आज कितना वेतन मिलता है? आज हम लोगों को लिए 6,000 रुपए मिलता है केंद्र सरकार से और हम जब 4500 केंद्र सरकार देती है और 1,000 रुपए हमारी 1,500 रुपए हमें राज्य सरकार देती है। मोदी जी ये कहते हैं हमने बहुत पैसा बढ़ा दिया। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से 6,000 रुपए में कौन गरीब परिवार का पालन पोषण कर सकेगा? हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम लोग कुपोषण की ओर जा रहे हैं। हम लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे। इस तरह से हम लोगों का शोषण हो रहा है कि सरकार के जू नहीं निकल रही है। सरकार बूढ़ बहुमत से केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन सरकार को हम बहनों की कोई चिंता नहीं। और आपने देखा होगा वर्तमान में, भविष्य में और आपने भूतकाल में जब जब नारी पे अत्याचार हुआ है उस सरकार का विनाश हुआ है। इसी तरह से लोकसभा की सीटें योगी जी की तानाशाही से कहीं, इसी तरह विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी धड़ाम गिरेंगे। क्यों कि उन्होंने गरीब जनता के साथ, हम लोग जो गरीब कोरोना में हम लोगों ने घर परिवार नहीं देखा और हम लोग यशोदा मैया कहने से क्या पेट भर जाएगा हमारा? यशोदा माँ बना दिया, ठीक है आपने सम्मान दिया, लेकिन पेट पैसों से भरता है। इस महंगाई के दौर में 40 रुपए किलो आलू और 60 रुपए किलो टमाटर है और फिर भी हम लोगों के बच्चे भूख से, क्या हम लोगों की इच्छा नहीं है हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? स्कूल की महंगाई देखिए, फीस देखिए। आपने एक अलग से आंगनबाड़ियों की भर्ती कर रखी है, बेसिक शिक्षा पे धरने पर रहेंगे। आज हमारा 1 दिवसीय धरना है। यदि हमारी मांगे मुख्यमंत्री जी ने नहीं मांगी तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे। और यदि एक आंगनबाड़ी को योगी जी ने या किसी अधिकारी ने निकाला तो सारी आंगनबाड़ी बहनें इस्तीफा दे देंगी।